हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है करंट फीलिंग्स लव रीडिंग। बट इस रीडिंग का जो वैलिडिटी है वो 48 आवर्स तक रहेगा। मतलब अभी से लेके 48 आवर्स तक, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए या जब जिस भी टाइम से इस वीडियो को आप देखना चालू करते हैं उस वक्त से लेके 48 आवर्स तक इस वीडियो का या इस रीडिंग का एनर्जी कायम रहेगा। जो भी मैं एनर्जी बोलूँगा हो सकता है उस टाइम पे इस तरह का एनर्जी फ्लो हो आपके ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, एंड इस तरह का आउटकम आए। ओके, तो इस रीडिंग में हम जाएंगे। बट रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज कोई सवाल नहीं है, आज आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे। अगर कुछ सवाल आपको पूछना है, जो भी आपका मन करे आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में ज़रूर। जो भी आपको सवाल पूछना है वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। ओके, अब हम रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, और अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे करेंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया, ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये वाला वीडियो भी अगर आपने देख लिया है तो नेक्स्ट करेंट फीलिंग्स रीडिंग फिर संडे को आएगा, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जो चीज़ मैंडेटरी है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव यानी कि प्यार होना कंपलसरी है। ओके, आपके दिल के अंदर, आपके पार्टनर के दिल के अंदर प्यार होना कंपलसरी है। ओके, तो ही ये रीडिंग हो सकता है कि रेजोनेट करे। अब ये दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इस रीडिंग का स्कोप बहुत बड़ा होता है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, बहुत सारे लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। सभी के लिए एक तरह से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। ओके, यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब मैं रीडिंग शुरू करता हूं। लेट्स सी 48 आवर्स तक क्या एनर्जीज निकल के आता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी within this 48 hours. Let's see what will be the current general energy. Okay, we got the card. Okay, so current general energy है Queen of Pentacles. आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा केयर टाइप का एक वाइब महसूस करेंगे, स्टेबिलिटी वाला वाइब महसूस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा वो रोमांटिक भी होंगे। उनको आप अगर ऑलरेडी आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। सडनली आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपके सुंदरता का या आपका गुड लुक्स का, जो भी है जेंडर के हिसाब से आप वैसा ले लो, बट तारीफ भी कर सकते हैं। आपको स्टेबल ऑफर भी कुछ दे सकते हैं, बट आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा केयरफुल वो रहेंगे और केयरिंग एक एटीट्यूड उनका दिखेगा। ओके, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है या बातचीत बंद है या ऐसा कुछ है, ऑन एंड ऑफ है, तो भी ये जो इंसान है इनका आपके तरफ एक प्यार आता हुआ, केयर बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन। लेट्स सी। ओके, वी गॉट, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता। लेट्स सी, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। आई वॉन्ट वन अनदर कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Pentacles been clarified by Two of Cups, जो कि जंप करके आया है, Ace of Pentacles
एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे कुछ बोलने का दरकार है, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता, आप सभी का ये फेवरेट लाइन है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, और ये बोल बोल के एक तरह से अफर्मेशन हो जाता है और रीडिंग बार बार डबल कंफर्मेशन आता है। ओके, सो एनीवेज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप, मैंने जो बोला कि आपके पार्टनर का आपके तरफ प्यार, ध्यान, केयर, लव, रोमांस, ये सब चीज़ों में वृद्धि होगा। ये इस तरह की चीज़ों के अंदर उनका आपके तरफ इन सब चीज़ों में आपके तरफ उनका जो लगाव है, उनका जो झुकाव है वो बढ़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि वो आपको कोई स्टेबल ऑफर दे या स्टेबिलिटी वाला कोई ऑफर करे या फिर बहुत ही एक खूबसूरत प्रपोजल दे। ये शादी का प्रपोजल है, हो सकता है लॉन्ग टर्म कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल हो सकता है, अबंडेंस यानी कि एक तरह से हाँ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप यानी कि शादी, खास करके शादी, एंगेजमेंट, इस तरह का कोई प्रपोजल वो दे सकते हैं आपको कि आप मेरे जन्म के नॉट जन्म के मतलब इस जन्म के साथी बने। ओके, हो सकता है जन्म का मेरे मुंह से अगर निकला है तो हाँ हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हैं, उनका एनर्जी ऐसा है आपके बारे में, हो सकता है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ लव। वाओ, बहुत ज़्यादा केयरिंग एक वाइब भी इनके तरफ से निकलेगा। ये 48 आवर्स के लिए है, हो सकता है 48 आवर्स के अंदर ये कुछ इस तरह का प्रपोजल या कुछ करे, एक्शन में देखेंगे हम लोग। अभी ऊपर से ये एनर्जी है। ओके, 48 आवर्स के बाद भी आई थिंक कुछ दिनों तक ये एनर्जी रह सकता है, बट ज़्यादा नहीं। ओके, बिकॉज ये बहुत ही पर्टिकुलर एनर्जीज है, जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा उन्हीं के साथ इस तरह का आउटकम हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी के व्हाट इज देयर करंट फीलिंग। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। ऑलरेडी वी गॉट वन कार्ड। आज एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। Let's see what is their current feelings. मैंने देखा भी नहीं। हो या जो कार्ड जंप करके फ्लिप करके आया था वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, बाकी का कार्ड जो है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, and bottom of the deck is 8 of swords. Okay, 10 of swords, 8 of swords. This person is feeling कि ये जो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हुआ है, या हो सकता है कि ये एक डेड एंड रिलेशनशिप है, या ऐसा वो मानते हैं या ऐसा आप मानते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत दिनों से इस रिश्ते के अंदर वो वाइब नहीं रहा, या एक तरह से शांत हो गया है ये रिश्ता, या कुछ इस रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं है, बट सडनली दिस पर्सन इज फीलिंग कि आपको सॉरी बोला जाए, आपको प्रपोजल दिया जाए, आपके साथ एक रियूनियन किया जाए, एंड डेफिनेटली दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव मेंटालिटी। या सी, इसके नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड, सडनली दे आर गेटिंग ये मतलब उनके दिमाग के अंदर इस तरह का ख्याल आएगा कि नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे एक तरह से इसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक तरह से मुझे सॉरी बोलना चाहिए, एक तरह से मुझे धीरे धीरे करके एक स्टेप आगे लेके बढ़ना चाहिए मेरे पार्टनर की तरफ, और रीयूनियन करना चाहिए। जो डेड एंड रिलेशनशिप है वो रिश्ता घूम सकता है। ओके, उस रिश्ते के अंदर एक रिवाइवल इफेक्ट आ सकता है, वो रिश्ता ठीक भी हो सकता है, और इसके लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए। सब मेजर अरकाना, मेजरली दे आर फीलिंग लाइक सेइंग सॉरी टू यू, ओके, एंड ऑल्सो प्रपोजिंग यू। बट बहुत ध्यान से आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आपकी तरफ काफ़ी केयरिंग वाइब दिखेगा, केयरिंग नेचर दिखेगा। अगर नहीं भी दिखता है, ये सब चीज़ें उस इंसान के ऊपर होगा अगर ऑलरेडी आप लोग कांटेक्ट में नहीं है उस सिचुएशन में। ये 48 आवर्स में इस तरह का एनर्जी इस इंसान के ऊपर से जाएगा। वो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो हम देखेंगे एक्शन में, बट करेंटली दे विल फील लाइक दिस।
ओके और 48 आवर्स के अंदर इस तरह का एक फीलिंग आएगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे प्रपोजल देना चाहिए, इस रिश्ते को सुधारना चाहिए और रीयूनियन करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ मतलब आप लोगों के साथ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जॉयस एंड हैप्पी फील करते हैं और फील करना भी चाहते हैं। और सडनली ये ख्याल आएगा इनके दिमाग के अंदर। ओके, बिकॉज ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स है वो, जब आता है अच्छों को बहुत कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। ओके, सो या नाउ लेट्स सी कि इस 48 आवर्स के अंदर आपका एनर्जी कैसा रहेगा, व्हाट विल बी योर एनर्जी विद इन दिस 48 आवर्स और फीलिंग्स। लेट्स सी इस 48 आवर्स के अंदर आपका एनर्जी या फीलिंग कैसा रहेगा। ओ वाओ वाओ, या सो इस 48 आवर्स में आपका जो फीलिंग है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, द जजमेंट कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, हो सकता है आपका डेट ऑफ मंथ 8 है, हो सकता है आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 8 आता है, हो सकता है कि 8 सालों से, 8 महीनों से, 8 वीक से आप इस इंसान को जानते हो या फिर इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है या वॉट एवर इट इज, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। 8 कॉमन एक नंबर हो सकता है। ओके, सो बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे, बट यू आर होपफुल फॉर अ कम्युनिकेशन। ओके, इस 48 आवर्स में भी आपके मन के अंदर एक होप रहेगा कि हो सकता है कि मेरा पास्ट पर्सन कम बैक करे, हो सकता है कि वो कम बैक करके मेरे से बात करे, हो सकता है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। इस तरह का एक एनर्जी, इस तरह का एक फीलिंग आपके अंदर रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, अपने मनी जॉब करियर पे ज़्यादा फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को जैसे आप लेके जा रहे हो, बट उस इंसान का ख्याल आप छोड़ नहीं पाएंगे। उस इंसान का ख्याल आपको आएगा, 48 आवर्स में भी आएगा और बार बार आपका मन भी हो सकता है कि आप खुद कम्युनिकेट करो या फिर ये इंसान आपसे जल्द से जल्द कम्युनिकेट करे और सब कुछ ठीक हो जाए, आप भी सब कुछ भूल जाए, ये भी सब कुछ भूल जाए और एक नया बिगिनिंग हो और वो भी आपसे माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोले और एक तरह से यूनिवर्स इस चीज़ में आपकी मदद करे। ओके, सो यू आर बीइंग होपफुल, you are being spiritual, also you are moving on in your life, so yeah, and also working hard, so it's a very very पॉजिटिव एनर्जी आपका जो भी है और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, आप ज़िंदगी में मेहनत भी कर रहे हैं ताकि आप अपना पोजीशन सही तरीके से मेंटेन कर पाए, फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी। साथ ही साथ में यू आर वेरी मच होपफुल कि एक कम्युनिकेशन हो या फिर आप में से कुछ लोग शायद आपके पार्टनर को कम्युनिकेट करने के बारे में भी सोचेंगे और साथ ही साथ में यू आर होपफुल कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, सो इस तरह का एक ख्याल, इस तरह का एक फीलिंग, इस तरह का एक एनर्जी 48 आवर्स के अंदर आ सकता है आपके अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाट विल बी देयर इंटेंशन फॉर दिस 48 आवर्स। लेट्स सी 48 आवर्स में इंटेंशन क्या होगा, वो क्या चाहते हैं। लेट्स सी 48 आवर्स में उनका इंटेंशन क्या होगा। वी गॉट 1 कार्ड, वाओ, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कंफर्मिंग कि आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कट आपको बोलना चाहता हूँ, इंटेंशन का मतलब है कि इरादा, क्या वो चाहते हैं, ओके, इस तरह का चीज़ है। इंटेंशन का मतलब एक्शन नहीं होता। बहुत सारे रीडिंग्स में, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स में मैंने देखा है कि आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ है बट करते नहीं है, एक्शन में वो चीज़ घूम जाता है, ओके। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ऊपर ऊपर से ये बहुत कुछ चाहते हैं बट क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर रीडिंग में। एक्शन इज़ द मेन थिंग। इंटेंशन का मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत बार इसके पहले भी मेरे वीडियोस में मैंने दिया है, एक बार फिर से देता हूँ कि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, हम बहुत सारे ड्रेसेस जो है उसको ट्रायल देते हैं, पहनते हैं, ट्रायल रूम में जाके हमारा मन भी होता है कि हम उसको खरीद लें, बट अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जब ट्रायल रूम से बाहर निकलते हैं, बाजू में एक जगह होता है, वहाँ पे वो कपड़े को रख के हम सीधा निकल जाते हैं। तो हमने खरीदा नहीं, हमने उसको पहना, हमको वो पसंद आया, ट्रायल रूम के अंदर जाके हमने उसका फ़ोटो भी लिया, हमने सब कुछ किया, उसका प्राइस टैग भी देखा, सब कुछ किया, बट जब हम बाहर आते हैं उस कपड़े को बाहर रख के हम लोग निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक्शन वाइज हमने कोई एक्शन नहीं लिया, बट इंटेंशन वाइज मेरा ये इंटेंशन था कि मैं वो खरीद लूँ, बट ऐसा किया नहीं। तो सिमिलर सेम किस्म का यहाँ पे भी एक तरह से हो सकता है कि पता नहीं मुझे एक्शन क्या लेंगे, बट अभी तक बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे रीडिंग्स में मैंने ऐसा देखा है कि इंटेंशन वाइज वो चाहते बहुत कुछ है बट करते नहीं है। सो 48 आवर्स के अंदर इंटेंशन मैं देख रहा हूँ कि आपके तरफ वो एक तरह से भाग के आना चाहते हैं, वो आपको रीच करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे साफ साफ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और दे आर गेटिंग द क्लैरिटी, ओके। सडनली दे विल गेट सम क्लैरिटी विद इन दिस 48 आवर्स, उनको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगा, ओके। अब मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, आपको लग सकता है कि ये तो क्लैरिटी 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 हर वीडियो के अंदर हम लोग बोलते हैं, बट क्या होता है इंसान के अंदर ये जो क्लैरिटी आने वाला ये जो चीज़ होता है ना, ये ऐसे बोल के नहीं आता, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सडनली आपको कुछ चीज़ समझ में आने लगेगा, सडनली उस चीज़ के ऊपर आपको एक तरह से आपका ग्रिप स्ट्रांग होगा, आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में होगा, ओके। अब आप अगर ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको ये हिंट दे रहे हैं, या फिर एक तरह से आपको किसी चीज़ के ऊपर क्लैरिटी मिल रहा है, बट ज़्यादातर केसेस में हमको समझ ही नहीं आता है, बट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो लगना है यही एक तरह से यूनिवर्स का एक नॉक है आपके ऊपर, ओके। सो इस इंसान के दिमाग के ऊपर भी यूनिवर्स का ऐसा एक नॉक रहेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा वो खुले दिमाग से चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, क्लियर तरीके से सोचेंगे। दे विल ट्राई टू क्लियर द एयर बिटवीन यू एंड देम, दे विल डेफिनेटली फील लाइक सेइंग सॉरी टू यू, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, रिलेशनशिप, प्रपोजल, ऑफर, जो भी आप बोले वो आपको देना चाहते हैं, बट इन अ वेरी स्लो मोड, ओके। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि वो आपके पास आएंगे इन फ्यूचर विथ अ ऑफर, बट डेफिनेटली वो सॉरी डेफिनेटली वो आपको बोलना चाहते हैं, ओके। चाहेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, डेफिनेटली उनका इंटेंशन ऐसा है, ओके। लेट्स सी इन 48 आवर्स में आपका इंटेंशन क्या रहेगा। इस 48 आवर्स के अंदर आपका इंटेंशन क्या रहेगा। इन 48 आवर्स के अंदर आपका इंटेंशन क्या रहेगा। वी गॉट द कार्ड्स, ओके। 2 कार्ड आया है, ओके। आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, और अल्टीमेटली आपको ऐसा फील होगा कि शायद प्यार मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ मनी,
क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या होगा मेरा फ्यूचर, कब मिलेगा मेरा जीवन साथी, कब मुझे एक खूबसूरत फैमिली देखने को मिलेगा, कब मेरी फैमिली के अंदर तरक्की होगा, कब अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन आएगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। ओके, सो इंटेंशन वाइज आप कोशिश करेंगे इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक एनर्जी या इस तरह का चीज़ें आपके ऊपर से गुजरेगा, या इस तरह का एनर्जी में आप रहेंगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगा और सेल्फ डाउट भी रहेगा। ओके, प्यार के मामले में, फाइनेंस के मामले में, यानी कि स्टेबिलिटी के मामले में। ओके, सो एक डाउट भी रहेगा। इन सम सिचुएशंस आप दो चीज़ों को लेके जगल करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर एंड फैमिली, हो सकता है आपके पार्टनर एंड करियर, हो सकता है आपके पार्टनर और समथिंग एल्स। सो वट एवर इट इज़, यू माइट जगल बिटवीन दिस टू थिंग्स। और जितना आप ये वो करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से इन दिस 48 आवर्स क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, लेट्स सी कि इस 48 आवर्स में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला भी है या नहीं, या सिर्फ ख्याली पुलाव। लेट्स सी इन दिस 48 आवर्स क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। इन दिस 48 आवर्स क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी, वी हैव द चैरियट, वाओ, द चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ wands। वाओ, ओके, सो एक तरह से आपके पार्टनर जो है, इसको मैं कैसे समझाऊं, एक तरह से सपोज उनको आपके तरफ आना है तो अपने व्हीकल पे, अपने गाड़ी पे या फिर अपने रथ पे एक तरह से वो आधीन होंगे, वो बैठ जाएंगे। ओके, या डोली पे, फीमेल हुआ तो बैठ तो जाएंगे, बट वो डोली या वो गाड़ी या वो रथ हिलेगा नहीं। ओके, सो 48 आवर्स में वो सिर्फ रथ के ऊपर जाके बैठेंगे और रथ से देखेंगे कि हाँ, हम लोग फ्यूचर में शादी कर सकते हैं, फ्यूचर में हम लोगों का एक घर हो सकता है, फ्यूचर में हम लोगों का लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप हो सकता है। और दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे वो, एक नए बिगिनिंग का शुरुआत हो इस तरह का चीज़ें भी वो फील करेंगे। बट उनको ऐसा भी फील रहेगा कि अब क्या फ़ायदा, ओके, अब क्या फ़ायदा, अब क्या होगा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब ये सब होगा नहीं होगा। तो एक तरह से नेगेटिव मेंटालिटी और एक नेगेटिविटी भी साथ ही साथ में उनके दिमाग में काम करेगा। मोस्टली इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और गिविंग एन ऑफर रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, दे विल गेट नेगेटिव। ओके, कि क्या पता वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, अब तो हम दोनों के बीच में उतना ज़्यादा पहले जैसा भी नहीं है, या रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो गया है। इस डेड एंड रिलेशनशिप में अब अगर मैं जाके कुछ बोलूँ भी तो क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह का एक एनर्जी रहेगा। सो एक्शन वाइज जो मैंने बोला कि एक्शन वाइज वो प्रिपरेशन लेंगे और एक तरह से एक कदम आगे भी रखेंगे अपने घर के, बट उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ओके, सो रथ पे बैठेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे, ऑटो पे बैठेंगे, टैक्सी पे बैठेंगे, बट वो खड़ा रहेगा। वो गाड़ी, वो ऑटो, वो रथ, वो डोली, वो वट एवर इट इज़, इट विल बी लाइक लेट्स होल्ड इट। ओके, सो अभी के लिए होल्ड पे रहेगा। उनको अभी दिशा नहीं मिला है। दिस चैरियट इज नॉट मूविंग, इट्स अ मेजर अरकाना। दिस चैरियट इज नॉट मूविंग, इसमें मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसा खड़े रहेंगे और सोचेंगे और देखेंगे कि हाँ, शादी
शादी करना है, बट अब क्या फ़ायदा, हाँ आई एम फीलिंग पैशनेट बट अब क्या फ़ायदा। सो इस तरह का एक एनर्जी रहेगा। ओके, बट डेफिनेटली शादी के बारे में सोचेंगे और लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट यू नो मी वेरी वेल। मैं इसीलिए बदनाम भी हूँ, मुझे आप बोल सकते हो बदनाम हूँ, और शायद इसी वजह से मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी कम है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं ऑनेस्टली रीडिंग करता हूँ। मैं शुगर कोट करके 4 ऑफ वंस देख के आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि वो प्रपोजल लेके आपके पास आएंगे शादी के लिए, ऐसा नहीं है। ओके, बाकी का कार्ड्स भी डिपेंड करता है। अगर दूसरा कार्ड सही आता तो मैं बोल सकता था कि चलो ठीक है आएंगे या कुछ उस तरह का एक्शन होगा, बट ऐसा नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो मैं उसको झूठा मूठा आपको दिलासा दे के आपका दिल नहीं तोड़ सकता। जो सच है वो सुनिए, वो सुन के अगर आपका दिल टूटता है दैट इज़ फाइन, वो आप झेल लोगे। बट मीठी मीठी बातें सुन के अल्टीमेटली जब कुछ नहीं होता, वो जो निराशा और हताशा होता है वो और ज़्यादा खराब है। ओके, बी वेरी प्रैक्टिकल, जो होगा वो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दैट इज़ फाइन। लाइफ में आप मर नहीं गए हैं, आपका ज़िंदगी बाकी है, और इससे अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको छोड़ दीजिए, देखिए जो होता है, बट मौका दीजिए ज़िंदगी को। ओके, ज़िंदगी आपको ज़रूर सरप्राइज करेगा। ओके, सो 48 आवर्स के अंदर एक्शन कुछ नहीं है, आपके साथ ये इंसान शादी के बारे में सोचेंगे। अब वही बहुत बड़ी बात है, उनको सोचने दीजिए, सोचते सोचते ही कभी ना कभी वो शायद कुछ एक्शन ले ले और ये चैरियट का मूवमेंट हो, यू नेवर नो। ओके, सो लेट्स सी द साइंस, लेट्स सी द साइंस। अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, या अगर आपको लगे कि ये मेरा रीडिंग है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, हम लोगों को कार्ड्स ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, माय गॉड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हैवी 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 वाटर साइंस, हैवी वाटर साइंस। ओके, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइंस, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी। ओके, सो या बट वाटर साइंस, हैवी वाटर साइंस है। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि आपको क्या पूछना है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए और पूछिए। देखते हैं, अगर हो सके तो मैं कल कुछ सवालों का आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।